हुई रहती है तो आदमी के पास परख बुद्धि नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, तो उसको भी वो संभाल नहीं पाता है। सहन करने की अगर शक्ति नहीं है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, तो दोनों स्थितियों में वह अपने आप को जो व्यक्ति है संभाल नहीं पाता है। सदगुरु ने कहा है कि को चाहत प्रतिकूलता रही सबन सिर नाच। प्रतिकूलता किसी को प्रिय नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जीवन में प्रतिकूलता आती है और जो प्रतिकूलता में सहन करने की शक्ति जिसमें आ जाती है उसको उसमें वो अशांत नहीं रहता है, विचलित नहीं होता है। और वहीं जिसके जीवन में अनुकूलता भी आती है तो अनुकूलता तो बस हर्ष करने की सब में ये अवसर रहता है, लेकिन जो इतना हर्षित हो जाते हैं कई लोग तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अमुक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक कैसे आया? ऐसी परिस्थिति आई, प्रतिकूलताएं आई उसके जीवन में, उसके परिवार में, तो अपने आप को सहन नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है। प्रतिकूलता आने पर आदमी संभल नहीं पाता है और उसको किसी न किसी रोग से वो ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है। और अनुकूलता आने पर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सहन करने की अगर शक्ति नहीं है तो भी वो अपने आप को नुकसान कर बैठते हैं। इसके लिए गीता में जो स्थित प्रज्ञा का जो चर्चा जो आती है, किस लिए आती है? चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, उसमें समदृष्टि रखे। अनुकूलता आए तो उसमें ज़्यादा हर्षित ना हो, फूले समाये ना, और उसमें प्रभावित ना हो। और जब प्रतिकूलता आए तो उसमें भी विचलित ना हो। तो वही स्थिति में स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो शांत रह सकता है और अपने आप को सहन करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। कैसे? अनुकूलता आने पर भी लोग संभाल नहीं पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक मजदूर व्यक्ति था, मजदूरी करके अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करता था, परिवार का भी वो देखभाल कर पाता था। तो ऐसा अवसर आया कि उसको 5 लाख की लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई तब जो मुख्य जो अधिकारी था उसको पता चला कि अमुक नाम के व्यक्ति को 5 लाख का लॉटरी लगा है और वो तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और उसको अचानक हम बताएंगे तो वो पता नहीं अपने आप को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया? एक दूसरे व्यक्ति ने उसका जिम्मा लिया, मैं बताऊंगा उसको, मैं बताऊंगा कहे, और वो उसके घर का पता खोजते खोजते गए तो कुछ आते जाते रहे उसके द्वार से भी, तो वो व्यक्ति की नज़र पड़ी। एक व्यक्ति आया है 5-10 मिनट से मेरे दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा भाई आप किसी को ढूंढते हैं क्या? तो उसने हाँ मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो वो गरीब व्यक्ति था लेकिन सेवाभावी था। उसने कहा कि आइए आइए बैठिए हमारी कुटिया पर। उसको चाय की व्यवस्था किए, चाय देने लगे और ऐसे ही वार्ता होने लगी कि भाई आप की स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति है, रोजी रोटी कमाते हैं तभी खा पाते हैं। तो अच्छा है, उसने कहा कि आपको मान लो 5,000 रुपया कहीं से मिल जाए तो क्या करोगे? उसने कहा अरे साहब क्या मजाक करते हैं, 50 रुपया तो मुझे नसीब नहीं हो रहा है, मेहनत इतना जी तोड़ करता हूँ तो मुझे 50 रुपये मिल पाता है और 5,000 की बात करते हैं आप। तो उसने कहा नहीं मान लो मिल जाए तो क्या करोगे? अरे क्या करूँगा, अब ऐसी स्थिति आ जाए तो मुझे तो फ़ायदा ही लाभ ही होगा, तो वैसे आ जाएगा तो मैं 2,500 में आपको दे दूँगा, 2,500 मैं अपने लिए रख लूँगा। उसने कहा कि अच्छा मान लो 10,000 मिल जाए तब? तो उसने कहा सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि 5,000 मैं अपने लिए रख लूँगा, 5,000 आपको दे दूँगा। और ऐसे रकम बढ़ाते बढ़ाते वो 5 लाख तक पहुँच गए।
उनका वही जवाब था, भाई साहब मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर इतना मिल जाए 5 लाख रुपया तो 2.5 लाख रुपया आप रख लीजिए और 2.5 लाख रुपया मैं रखूँगा। अब वो आदमी जिसको उसको समझाने के लिए गया था, उसको सहन नहीं कर पाएगा। अब वो सोचता है अरे 2.5 लाख रुपया मुझे मिलेगा, वो तो इतनी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाया था। उसी समय उसको हार्ट अटैक आया और वही समाप्त हो गया। मतलब कहने का मतलब है, आदमी प्रतिकूलता को तो भी वो सहन नहीं कर सकता, उसमें अपनी हानि कर बैठता है, परिवार की हानि कर बैठता है, कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेता है। लेकिन उसमें ये बुद्धि नहीं है, परख बुद्धि नहीं है, विचार बुद्धि नहीं है, तो अनुकूलता आने पर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसलिए संत पुरुष जो भी कहते हैं कि हमारे जीवन में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। सदगुरु कबीर ने कहा है कि हीरा सोई सराइए सहे घनन की चोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट को सहन कर सके। तो हीरा का उदाहरण देकर के वो केवल उस आदमी को ही समझाना चाहते हैं, क्योंकि आदमी है, मनुष्य ही है, उस बात को समझ सकता है। पशु पक्षी है वो नहीं समझ सकता, उसमें ये शक्ति तो है, थोड़ी सीमित शक्ति है, लेकिन हम सब में मनन करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, परख करने की शक्ति है, तर्क हमको एक शक्ति मिली हुई है। उसके आधार पर हम अपने आप को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हीरा सोई सराइए सहे घनन की चोट। सदगुरु ये कहते हैं कि वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, दोनों स्थितियों में समता का बर्ताव करे, समता में रहे। अनुकूलता आ जाए तो वो इतना खुश हो जाता है कि दूसरे को भूलने लग जाता है। पद पा गए, पद उसको मिल जाए, धन मिल जाए, तो आदमी उसको संभाल नहीं पाता है और उसका दुरुपयोग करने लगता है। और प्रतिकूलता आने पर तो साफ जाहिर है हर कोई विचलित हो जाता है। तो सदगुरु संत जो भी महापुरुष हैं, हमारे जीवन में अगर सुख और शांति का हम अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। सहन करने वाला ही उस शांति को पा सकता है। जो सहन करता है वही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। तो हमें कहीं से भी कोई भी गुण मिले उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए।